हेलो दोस्तों, बंटी फैशन यार में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको पैंट की कटिंग बताएंगे। तो उसके लिए हम पहले आपको मेजरमेंट बताएंगे और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम इसकी कटिंग भी आपको बताएंगे। तो मेजरमेंट आप समझ लें कि मेजरमेंट हमारा किस तरीके से है। तो लंबाई हमारी है 39 इंची, कमर है 40 इंची, हिप है 43.5 इंची, थाई है 26 इंची। तो ये 26 इंची हमने फिटिंग नाप लिया है और उसमें हमने 1.5 इंची लूज देकर 27.5 इंची हमारी थाई तैयार रहेगी। और मोहरी है हमारी 15 इंची और आसन है हमारा 27 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये हमारा कपड़ा हो गया जो कि हमारा 1/20 है, जिसमें हमारी पैंट काफ़ी आसानी तरीके से निकल जाएगी। तो पहले हम कपड़े को उल्टे की तरफ बिछाते हैं। तो दोस्तों कपड़े को हमने उल्टे की तरफ बिछा लिया है इस तरीके से। और हम आपको बता देते हैं कि पैंट कटिंग करने के लिए हमें 2 स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारा सीधा स्केल है और ये एक हमारा राउंड शेप में जो स्केल आता है वही शेप के स्केल की हम मदद लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ एक सीधा मार्क देंगे, लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी है 39 इंची। तो ऊपर में हम 1 इंची बेल्ट के लिए छोड़ेंगे। तो इस मार्क के पास में इंची टेप को 1 इंची यहाँ पर रखेंगे, नापेंगे। तो लंबाई हमारी है 39 इंची। तो 39 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे। और इंची टेप को हमें कहीं पर नहीं घसकाना है, इसी तरीके से रखना है। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारा आसन है 27 इंची। तो 27 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारे 13.5 इंची आएगा। और 13.5 इंची में हम 2.5 इंची कम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 11 इंची। तो 11 इंची में यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। घुटने का मार्क हम लगाएंगे 20 इंची में। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। यहाँ पर हमने सीधा मार्क इस तरीके से लगा दिया है। अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हमारी जो कटिंग होगी वो हिप के हिसाब से होगी। तो हमारी हिप है 43.5 इंची। तो 43.5 इंची का हमें यहाँ पर चौथाई खड़ा करना है। तो 43.5 इंची का हमारा चौथाई होगा 11 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 11 इंची से 1 पॉइंट कम में हम यहाँ पर इंची टेप को इस मार्क के पास में रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क लगाएंगे। अब इसी मार्क से हमें 0.25 इंची एक मार्क और लगाना है और इसके बाद में फिर हम 1.5 इंची का एक मार्क और लगाएंगे। तो ये हमारे आसन की जो गुलाई का मार्क है वहीं पर हमारी ये गुलाई होगी। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगाना है और इंची टेप को इस तरीके से हमें रखना है। और यहाँ का दोनों का हम मिडिल देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आ रहा है 13.5 इंची। तो 13.5 इंची का हम यहाँ पर मिडिल देंगे जो आएगा हमारा 6.25 इंची। तो 6.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है। अब यहाँ से हमारी जो 1.5 इंची का जो हमने ये मार्क लगाया है तो इसी मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पैंट के किनारे वाले हिस्से तक हम इसे नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 13 इंची। तो ऊपर में भी हम 13 इंची में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हम स्केल की मदद से इसे सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गुलाई देंगे आसन की। ये हमारा मार्क लग गया है। अब हम आपको बता देते हैं हमारी कमर है 40 इंची। तो 40 इंची हम यहाँ पर लिख लेंगे ताकि याद रहे हमें। और ये हमारी फिटिंग पैंट है। तो फिटिंग पैंट में आपको क्या करना है कि इस जगह में आपको हल्की सी शेप देनी है, इस तरीके से हल्की सी गुलाई वाली शेप देनी है और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। और 40 का अब हम चौथाई लेंगे। यहाँ पर हमारी कमर आ रही है तो 40 का हम चौथाई लेंगे तो ये हमारा आएगा 10 इंची। तो 10 इंची में हम यहाँ से 1/2 इंची छोड़कर 10 इंची में मार्क लगाएंगे और 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दबेगी। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पर हमें 10 इंची तैयार करना है, दोनों तरफ की हाफ मार्जिन छोड़कर। 1/2 इंची मार्जिन इधर दबेगी और 1/2 इंची मार्जिन हमारे इधर दबेगी। तो 10 इंची हमारा ये सामने पल्ले का जो कमर का है वो हमारा तैयार आना चाहिए कमर के हिसाब से। अब ये जो हमारा मार्क है इस शेप वाली पट्टी से मिलाएंगे इस तरीके से। हमारा कमर का नाप खड़ा हो गया। अब हम यहाँ पर क्रॉस पॉकेट का मार्क लगाएंगे।
तो ऊपर से हम 2.5 इंची में मार्क लगाना है और नीचे में हम लगाएंगे 7.25 इंची में। यहाँ पर हमने 7.25 में मार्क लगाना है। अब इसे हम स्केल की मदद से सीधा खींचेंगे और यहाँ पर हम 1 इंची में या 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे ताकि यहाँ पर हमारी टक्की लग जाए और क्रॉस पॉकेट हमारी इस तरीके से खड़ी हो जाए। अब हम आपको बताते हैं कि ये हमने मिडिल का मार्क लगाया था, इसी मिडिल के मार्क के हिसाब से हम नीचे की तरफ भी मोहरी के पास में मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम नापेंगे कितना आ रहा है हमारा इस किनारे तक। ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। देखिए दोस्तों 7.25 इंची आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी 7.25 इंची में मार्क लगाना है। तो यहाँ भी हम 7.25 इंची में लगा देते हैं मार्क। अब तीनों मार्क को हम सीधा खींचेंगे स्केल की मदद से। तो इस तरीके से हमारी शेप आ गई है पैंट की। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी मोहरी है 15 इंची। तो 15 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 7.5 इंची आएगा। तो 7.5 इंची का भी हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 3.25 इंची आएगा। तो 3.25 इंची में मार्क हम इस तरफ लगाएंगे और 3.25 इंची में मार्क हम इस तरफ लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने मोहरी का मार्क लगाना है। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों, अगर आपकी थाई ज़्यादा है तो आप इस मार्क को इस तरफ भी घसका सकते हैं। तो लेकिन हमारी थाई आ जाएगी तो इसीलिए हमने ये मार्क को सीधा ही रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस मार्क से इस मार्क को मिलाएंगे। इंची टेप से हम इसे मिलाएंगे इस तरीके से और इस इंची टेप से हम 1.25 इंची अंदर की तरफ एक मार्क लेंगे और इस तरफ इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मार्क लगाना है। इंची टेप को इस मार्क से लेकर इस मार्क तक मिलाना है और 1.25 इंची अंदर की तरफ मार्क लगाना है। इस मार्क को हम यहाँ पर मिलाएंगे। इधर भी मिला दे। अब ये हमारी शेप पट्टी की मदद लेंगे यहाँ पर मिलाने के लिए। इस तरीके से जिस तरीके से हमने शेप पट्टी की मदद इधर ली है उसी तरीके से हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और यहाँ पर हम इसकी मदद लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे फिटिंग पैंट के सामने पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारा सामने पल्ला कट गया है। अब इसी को बैठाकर हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने कपड़े को बिछा लिया है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने सामने पल्ले को बैठा लिया है। अब हम शेप पट्टी लेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंची छोड़कर सीधा एक मार्क लगाएंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इसका मार्क लगा देते हैं। नीचे में हम 1 इंची का मार्क देंगे मोहरी के पास में। यहाँ पर हम 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे और ऊपर में हम देंगे 2.5 से 3.25 इंची का मार्क। अब शेप पट्टी से हम इस मार्क को भी मिलाएंगे। इसी तरीके से हम नीचे तक मिलाएंगे इसे। अब हम ऊपर की तरफ आएंगे और ऊपर में हमने यहाँ पर 1 इंची का मार्क लगाना है और यहाँ से इसे मिलाएंगे और इधर भी हम एक सीधा मार्क लगाएंगे। ये जो हमारा आसन है इसके हिसाब से इससे 1/2 इंची हम नीचे की तरफ एक मार्क लगाएंगे। अब हम सामने पल्ले को यहाँ से हटाएंगे और अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी हिप है 43.5 इंची। तो 43.5 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा 11 इंची से 1 पॉइंट कम आ रहा है। इसमें हम प्लस 1 इंची करेंगे जो कि हमारा 12 इंची से 1 पॉइंट कम आएगा। तो इस मार्क से हमें
12 इंची से 1 पॉइंट कम में मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप हिप का मार्क लगाएं। जितना चौथाई आए और उससे प्लस 1 इंची बढ़ा कर यहाँ पर मार्क लगा दें। अब हम आपको बताते हैं कि कमर हमारी है 40 इंची, तो 40 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे और हाफ इंची हम यहाँ की मार्जिन लेंगे दबने के लिए। तो यहाँ पर हम 10.5 में मार्क लगाएंगे और 1 इंची हम यहाँ पर प्लेट के लिए देंगे, जो कि हमारे यहाँ पर जो प्लेट पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंची मार्जिन देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये स्केल की मदद लेते हैं मिलाने में, और ये हमारा जो क्रॉस मार्क लगा हुआ है यहीं पर हम इसकी गुलाई बनाएंगे। हमें पॉकेट का भी मार्क लगाना है, तो ऊपर से हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे और इधर से हम इस मार्क से हम 2 इंची में मार्क लगाएंगे। तो 3.5 इंची में हमारा मार्क लग गया है। अब इसी तरीके से हम आई तरह भी 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि 40 इंची में हमें पॉकेट का जो साइज़ देंगे वो देंगे 5.25 इंची। तो 5.25 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे और यहाँ भी हम क्रॉस बनाएंगे और इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे। तो ये हमारा पॉकेट का मार्क लग गया है। अब हम आपको दिखा देते हैं 5.25 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाया है। अब इसे हम इस तरीके से बीच करेंगे, यानी कि मिडिल। तो मिडिल में भी हम इस तरीके से टक्स का मार्क देंगे। तो ये हमारे पीछे पल्ले के पैंट की पॉकेट का मार्क लग गया है। तो 40 इंची हमारी कमर है, तो 40 इंची हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर हमें ऊपर से 2 इंची मार्जिन देनी है, हम आपको दिखा देते हैं। ऊपर से हम 2 इंची मार्जिन देंगे, नीचे हम 1.5 इंची देंगे और यहाँ पर लाकर हम 1 इंची कर देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। ऊपर हम यहाँ पर 1.25 इंची की मार्जिन लेंगे और नीचे में जाकर हम इसे 1/2 इंची मार्जिन लेकर कटिंग करेंगे। नीचे मोहरी के पास में भी कटिंग कर ले। इस मार्क से हम 1/2 इंची हटाकर कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है। एक बार हम आसन का भी नाप ले लेते हैं कि आसन हमारा परफेक्ट आया है कि नहीं। तो ऊपर से हम 1 इंची छोड़ के इंची टेप को नापेंगे गुलाई में, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 11.5 इंची। तो 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दबेगी। तो इस तरीके से हम पीछे की गुलाई को भी नाप लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 25.5 इंची आ रहा है और 1/2 इंची हमारी मार्जिन दबेगी। तो ये हमारा आसन 27 इंची रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है और ये पैंट की कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ में कोई अगर इस तरीके की वीडियो देखना चाहता है तो उसके पास में इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।